बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं और उनको लेजर में जो है वो हम किस तरह से पोस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद हम उनका बैलेंस किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें स्टेप 1 में हमें जर्नल बनाना है, स्टेप 2 में जो है वो लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और स्टेप 3 में जो है वो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होगा जिसमें जो है वो आपकी लेजर की भी प्रैक्टिस हो रही होगी और जर्नल एंट्रीज की भी जो है वो प्रैक्टिस हो रही होगी। साथ में हम एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन 1 में नई थी, दैट वाज ट्रायल बैलेंस। तो बैलेंसिंग तक का हमने काम कर लिया था कि लेजर अकाउंट्स के बैलेंस निकालते कैसे हैं। अब अगली स्टेज हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि उन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्ट करते हैं। तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर जो स्टेटमेंट आ रही है मेरे पास पेज नंबर 123 है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट लाइन है हेडिंग में, उसमें क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो तीनों चीज़ें जो हमें स्टेप बाय स्टेप बनानी है। इसमें आप देखिएगा फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन आ रही है दैट इज़ ऑफ 1 मई 2015 और ट्रांजैक्शन की जो फर्स्ट लाइन है इसमें क्या कहा हुआ है जी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से जो है वो बिज़नेस शुरू किया जा रहा है। तो आपने जब इसकी एंट्री पास करनी है, इसकी प्रैक्टिस हम चैप्टर 4 में बहुत डिटेल से देख चुके हैं। लाखों रुपए से अगर बिज़नेस शुरू हो रहा है तो इट मीन्स के बिज़नेस में कैश 1 लाख आ रहा है और ऑनर की तरफ से अगर आ रहा हो तो ऑनर के पैसों को आप कैपिटल कहते हो। तो 2 अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पर, एक कैश का बनेगा और सेकेंड वन इज़ कैपिटल का बनेगा। कैश जब बिज़नेस में आ रहा होता है, कैश हमारा एसेट होता है, आपको रूल बताया हुआ है, एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा हम उसको डेबिट करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर लेना है। अमाउंट जो है वो इसकी 1 लाख से है तो आप 1 लाख से डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। पैसे लाने वाला ऑनर है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट को, ऑनर के पैसों को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल कहा जाता है। ऑनर का सरमाया जब बिज़नेस में बढ़ता है, इंक्रीज़ आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को 1 लाख से क्रेडिट कर देना है। डेट जो आ रही थी इसकी 1 मई 2015 है तो डेट मेंशन कर लें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, लाइन ड्रॉ करें और इसमें जो है वो आप इसकी नरेशन लिखना है। नरेशन क्या है, बेसिकली बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अनवर। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश पर अनवर से। अब आपको ये बताया था मैंने चैप्टर 4 में कि अनवर जो है वो पार्टी का नाम है, पर्सन का नेम है। अगर किसी पर्सन का नाम क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाए तो वो हमारी उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अनवर का नाम तो है लेकिन उसके साथ ही कैश का भी वर्ड दिया हुआ है। तो अगर कैश का वर्ड आ जाए तो फिर आपने कैश को डोमिनेंट रखना है। आपने फिर वो जो है वो डिक्लेयर करना है कि चूँकि कैश का वर्ड है तो एक अंडरस्टूड बात है कि कैश वाली ट्रांजैक्शन है, यानी लेन देन जो है वो कैश पर हुआ। तो आप गुड्स यहाँ पर परचेज कर रहे हैं कितने की, 30,000 रुपये की कैश पर, ठीक है। तो जो अनवर है वो एज एन इन्फॉर्मेशन के तौर पर आया कि अनवर से हमने खरीदी है लेकिन उसको पैसे ही दिए हैं हमने। तो अब यहाँ पर देखो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी गुड्स को परचेज करेंगे परचेजेज अकाउंट बनेगा और जब भी आप गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट बनेगा। परचेजेज अकाउंट के ऊपर एक्सपेंस वाले रूल लगते हैं, सेल अकाउंट के ऊपर इनकम वाले रूल लगते हैं। तो 30,000 रुपये की गुड्स परचेज हो रही हैं तो आपने करना क्या है, यहाँ पर परचेजेज अकाउंट 30,000 से जो है वो आपने लिख देना है। और ये चूँकि पैसे देकर हम ख़रीद रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा होगा। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए आप 30,000 से कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट लिखेंगे। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ करें और इधर जो है वो नरेशन लिख दें। नरेशन क्या आएगी, परचेज गुड्स फॉर कैश और डेट जो है यहाँ पर आ रही है 4 मई की। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सोल्ड गुड्स टू रहीम ब्रदर्स। रहीम ब्रदर्स को चीज़ें बेच रहे हैं 10,000 रुपये की। तो जब आप उनको गुड्स बेचेंगे, अब यहाँ पर देखा जाए तो कैश का वर्ड नहीं है, पार्टी का नाम है तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि गुड्स बेची हैं लेकिन पैसे नहीं लिए, बल्कि हमने रहीम ब्रदर्स को अगर चीज़ें बेची हैं तो हमने उनसे पैसे लेने हैं। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स। और अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट, क्योंकि जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं
फ्यूचर में उनसे हमें बेनिफिट होना होता है, इसलिए ये हमारे एसेट कहलाते हैं, तो एसेट वाले रूल लगेंगे। तो गुड्स जब आप सेल करोगे ना, सोल्ड गुड्स का वर्ड आ रहा है तो डेफिनेट बात है सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल हमारे बिजनेस की इनकम होती है, इनकम जब भी इंक्रीज होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर लेना। अमाउंट आ रही है यहाँ पर 10,000 से, 10,000 से इसको क्रेडिट करें। और ये आपने पैसे लेने किससे हैं? रहीम ब्रदर्स से। तो रहीम ब्रदर्स आपके डेटर्स हैं, डेटर एसेट होते हैं, एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट करते हैं। तो आपने क्या करना है? रहीम ब्रदर्स को यहाँ पर डेबिट कर देना। तो रहीम ब्रदर्स अकाउंट के नाम से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10,000 से। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो नरेशन लिखेंगे और स्टेटमेंट क्या आएगी? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या सोल्ड गुड्स टू रहीम ब्रदर्स। डेट आ रही होगी यहाँ पर 7 मई की। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, लिखा हुआ जी पेड सैलरीज, सैलरी पे कर रहे हैं। अब पेड का वर्ड आ जाए तो कैश में ही पे हो रही है, लाजमी बात है। अगर रिसीव्ड सैलरी का वर्ड आ रहा हो तो सैलरी जो है वो कैश में रिसीव हो रही है। तो चूंकि सैलरी पे कर रहे हैं, पेड का वर्ड आएगा तो इट मीन्स के कैश का अकाउंट बनना है और 5,000 से जो है वो अमाउंट कैश की फॉर्म में जारी होगी। सैलरी जब पे करेंगे तो सैलरी बिजनेस का खर्चा होता है, जो मुलाजिम आपने रखे होते हैं उनको जब आप पैसे देते हैं तो वो आपके बिजनेस का खर्चा है। तो सैलरी इज़ एन एक्सपेंस। तो सैलरी के ऊपर जो है वो आपने करना क्या है? एक्सपेंस वाले रूल लगाने हैं। और एक्सपेंस का रूल क्या है? एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो आपने करना क्या, इधर सैलरी अकाउंट या सैलरीज अकाउंट के नाम से अकाउंट बना लेना है और इधर इसको डेबिट करना है। वैल्यू है क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे पास 5,000 से। सैलरी जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या वर्ड आ रहा है? पेड। तो इट मीन्स के पैसे दे रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट में डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। तो 5,000 से आप इसको क्रेडिट करें, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर नरेशन इसी लिख दें पेड सैलरी के नाम से ही। और इसकी डेट देख लें 14 मई 2015। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, लिखा हुआ कमीशन रिसीव 450। तो 450 रुपये जो है वो कमीशन रिसीव। अब रिसीव्ड का वर्ड आ रहा है तो अंडरस्टूड बात है, कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो कमीशन जो हमें कैश में मिल रहा होगा, तो कमीशन अगर हमें मिल रहा हो तो हमारी इनकम होती है, और कमीशन अगर दे रहे हों किसी को तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। कमीशन रिसीव इनकम है, कमीशन पेड एक्सपेंस है। तो रिसीव हो रही है, इट मीन्स के कैश, कमीशन हमें कैश की फॉर्म में मिलना है ना, तो कैश हमारे पास आ रहा है। कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो यानी कैश एसेट है, इंक्रीज़ हो तो आपने डेबिट करना होता है। तो आप यहाँ पर अमाउंट जो है वो 450 से डेबिट कर रहे होंगे, किस नाम से? कैश अकाउंट से, क्योंकि कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। और ये किस वजह से कैश मिला है? कमीशन की वजह से। तो कमीशन जो है बिजनेस की इनकम है, जिस तरह सैलरी एक्सपेंस था तो कमीशन इनकम है। इनकम जब भी बढ़ती है, कमीशन ले रहे होंगे किसी से तो हमारी इनकम में इंक्रीज आ रही होगी, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पर कमीशन अकाउंट 450 से क्रेडिट होगा और इसकी जो डेट आ रही है दैट इज 20 मई। इसकी नरेशन लिख देंगे, रिसीव्ड कमीशन। जिस तरह ऊपर आपने पेड सैलरी लिखा, इधर आप लिख देंगे रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ। और लास्ट जो लाइन है, ये पॉइंट पिछले चैप्टर्स में भी आ चुका हुआ स्टूडेंट्स। फुल सेटलमेंट का वर्ड आपको मैंने अंडरलाइन करवाया था, यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लें। और ये आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जब फुल सेटलमेंट का वर्ड आ रहा हो तो उस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट लाजमी शामिल होता है, ठीक है जी। तो कैश रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम रहीम ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट 9900। अब रहीम ब्रदर कौन है, इसके वाले से अगर आप थर्ड ट्रांजैक्शन देखें क्वेश्चन की, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने गुड सेल की थी रहीम ब्रदर्स को 10,000 रुपये की। तो आपने उनसे 10,000 रुपये लेना था। ये देखें 10,000 आपने रहीम ब्रदर्स को 10,000 से डेबिट किया हुआ, 10,000 रुपये लेना था बिकॉज वो आपके कौन थे? अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, ठीक है। अब हमें उनसे इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा? कैश रिसीव 10,000 लेना था, 10,000 रुपये में से उनसे हमें 9,900 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो 100 रुपया नहीं मिल रहा, 100 रुपये को आपने क्या डिक्लेयर कर लेना है? जो बैलेंस होता है उसको हम क्या बना लेते हैं? डिस्काउंट। तो 100 रुपया जो है वो डिस्काउंट है। क्या मतलब है? अब डिस्काउंट यहाँ पर ले रहे हैं कि दे रहे हैं?
ये अब आपने खुद देखना है कि अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, बेसिकली 10,000 तो हमने लेना था ना, तो हमें उनसे 10,000 मिल रहा होगा, हमने उनसे कहा कि यार आप हमें ना इस तरह करें 9,900 रुपया दे दें और 100 रुपया ना आपको हम छोड़ रहे हैं। तो जो पैसे हम छोड़ रहे होते हैं उन पैसों को आप क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट हमने किसी को पैसे देने हो तो उसकी मर्ज़ी है वो हमें कुछ पैसे छोड़ दे, तो ऐसी सूरत में जो पैसे अदर पार्टी हमें छोड़ेगी ना वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव है। यहाँ पर क्या है कि हमने रहीम ब्रदर से 10,000 रुपया लेना था, वो हमें 9,900 रुपया दे रहे हैं, यानी उन्होंने हमें 10,000 ही दिया होगा, हमने उसमें से उनको 100 रुपया छोड़ दिया। तो जो 100 रुपया छोड़ा होगा ना वो हमारी तरफ से जो है वो जा रहा है उनके लिए, तो ये डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो अब जब इसकी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे तो आप क्या करोगे, कैश आप उनसे रिसीव कर रहे हो 9,900, कैश आपका एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और 100 रुपये आप उनको छोड़ रहे हैं, ये आपका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का रूल क्या है, इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। तो आपने 100 रुपीज़ से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिख दें या डिस्काउंट अकाउंट भी लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है जी। और रहीम ब्रदर से पैसे आपने ले लिए हैं, तो डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, एसेट जब भी इंक्रीज होता है हमेशा डेबिट होता है। अगर हमने उनसे पैसे ले लिए हो तो एसेट में कमी आ जाएगी, लाजमी बात है। रहीम ब्रदर से अगर 10,000 रुपये आपने ले लिया है तो अब उनके अकाउंट में लिखे तो नहीं रहने देना, बल्कि आपने उन पैसों को राइट ऑफ करना है। तो अगर डेबिट है तो ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, जब पैसे उनसे मिल जाएंगे तो इनका अकाउंट आप राइट ऑफ करोगे, यानी कि 10,000 से क्रेडिट करोगे। और ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी तो लाइन ड्रॉ करें और नरेशन लिखें, कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है जी। यानी फुल सेटलमेंट का जब वर्ड आता है तो इसका मतलब है फ्यूचर में कोई पैसे लेने देने नहीं होते आपस में, बल्कि जो भी बैलेंस आ रहा होता है, जैसे कि 10,000 वाली ट्रांजैक्शन थी, ये लिया हमने 9,900 है, तो जो बैलेंस आया उसको हमने डिस्काउंट बना लिया, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने जो है वो जर्नल एंट्रीज पास की हैं। अब अगला जो स्टेप है हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे, यानी एंट्रीज का डाटा उठा के लेजर में पोस्ट कर रहे होंगे। तो ये वाला एरिया मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेजर का है। अब जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि नीट फॉर्मेट मैंने लेजर की जो बेसिक वीडियो है ना उसमें डिस्कस कर लिया हुआ क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले कि लेजर का पूरा एक नीट फॉर्मेट कैसे बनता है। यहाँ पर जो है ना वो मैं लेजर के रफ़ अकाउंट्स बनाता हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती बोर्ड पे, ज़्यादा अकाउंट्स बनने होते हैं, तो इसलिए जो है वो मैं रफ़ अकाउंट्स यानी और रफ़ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि मेन कॉलम मैं बनाता हूँ लेजर के अंदर, एक पर्टिकुलर का और दूसरा अमाउंट का, ताकि पता रहे, क्योंकि पोस्टिंग के लिए इन्हीं 2 कॉलम्स की ज़रूरत है। अब बाकी जो है वो डेट का कॉलम टेक्निकल नहीं है, ना ही जर्नल रेफरेंस का कॉलम टेक्निकल है। तो आपको यहाँ पर मैं 2 ही अकाउंट्स, यानी असल जो पोस्टिंग करनी कैसे होती है ना अकाउंट के अंदर, वो बता दूंगा। नीट फॉर्मेट जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो देखें बेसिकली, वहाँ से उनको मिलेगा, और या फिर वो अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जस्ट 1-2 एक्स्ट्रा कॉलम बने हुए हैं डेट का, यानी डेट के अंदर क्या है, जिस ट्रांजैक्शन की जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन आपने उसकी डेट मेंशन कर देनी होती है। तो यहाँ पर जो है वो रफ अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करने लगा हूँ। अकाउंट कैसे बनते हैं, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हो, ट्रांजैक्शन एंट्रीज को देखते हुए जो है वो आप अकाउंट बना रहे होते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो कैश अकाउंट 1 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे कैश का अकाउंट ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ कैश अकाउंट के नाम से, सेंटर में लाइन ड्रॉ की, और इसके जो है वो 2 साइड्स डिफाइन कर लें। कैश का अकाउंट आपने बताया था कि हर क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो हैं वो कैश की होती हैं। अब यहाँ पर जब आप पोस्टिंग करते हैं तो देखें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए से, आपने क्या करना है, डायरेक्ट इधर आना है। पहले आप देखेंगे कैश का अकाउंट है और फिर डेबिट साइड पे 1 लाख रुपया लिखा हुआ जर्नल के अंदर। तो अगर जर्नल में डेबिट है तो इधर लेजर में भी आप इसको किधर लिखेंगे, डेबिट वाली साइड पे। अमाउंट अगर डेबिट की हो, पिछले क्वेश्चन में बताया डिटेल से, तो अकाउंट कौन सा आता है आपका, क्रेडिट साइड वाला। तो क्रेडिट साइड पे कौन सा अकाउंट है जी आपका, कैपिटल का। तो आप क्या करोगे, इधर क्रेडिट साइड पर जो अकाउंट आ रहा है कैपिटल का, ये इस अमाउंट के सामने आप लिख देंगे। इसी तरह देखें कैपिटल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। कैपिटल का अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है। आपने अकाउंट बना लेना सबसे पहले,
और इसकी साइड्स डिफाइन कर लेनी है। राइट साइड क्रेडिट होती है, लेफ्ट साइड डेबिट होती है। ये रुपीज़ का कॉलम आ गया। तो कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो आपने क्या करना है, क्रेडिट वाली साइड पर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए लिखेंगे और अगेंस्ट कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट के अगेंस्ट आपको मिलेगा डेबिट साइड पर कैश का अकाउंट मिल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसके सामने कैश का अकाउंट जो है वो लिख देना। उसके बाद देखिएगा परचेजेस अकाउंट जो है वो 30,000 से डेबिट हो रहा, तो आप ऊपर हेडिंग देंगे परचेजेस अकाउंट की, साइड्स डिफाइन कर देंगे। तो साइड जब आप डिफाइन करोगे, परचेजेस अकाउंट 30,000 से डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट वाली साइड है। इधर जो है वो आप 30,000 लिखें। अमाउंट अगर डेबिट की होगी तो अकाउंट कौन से वाला आना है, क्रेडिट वाला, तो इसके सामने आपने लिख देना कैश का अकाउंट। इसी तरह आप देखो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। ठीक है, तो आपने कैश का अकाउंट पहले बनाया हुआ है, ये अमाउंट क्रेडिट है, तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पे 30,000 लिखेंगे। अमाउंट अगर क्रेडिट की होगी तो अकाउंट कौन से वाला आएगा, डेबिट साइड वाला। ये मैं रूल बता चुका हूँ क्वेश्चन 1 में डिटेल के साथ। तो यहाँ पर आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट अकाउंट आ रहा है रहीम ब्रदर्स अकाउंट। ये आपने पहले नहीं बनाया हुआ, तो अकाउंट ड्रॉ करेंगे। राइट साइड क्रेडिट है, लेफ्ट साइड डेबिट है। रहीम ब्रदर्स 10,000 रुपये से डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 10,000 से इसको डेबिट किया। अमाउंट अगर डेबिट की तो अकाउंट कौन से वाला आना है, क्रेडिट साइड वाला। तो क्रेडिट साइड पर है सेल्स का अकाउंट, तो इसके सामने आपने लिखा सेल्स अकाउंट। उसके बाद आप देखें इसी एंट्री की दूसरी साइड पर सेल्स अकाउंट आ रहा है 10,000 रुपये से। आपने सेल का अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो इधर जो है वो आप सेल्स का अकाउंट ड्रॉ करें। साइड्स डिफाइन करें, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट क्रेडिट। सेल्स यहाँ पर क्या हो रही है, 10,000 से क्रेडिट हो रही है, तो आपने क्या करना है, 10,000 से इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। अमाउंट अगर क्रेडिट की होगी तो अकाउंट ऑपोजिट साइड वाला आएगा। ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट के ऑपोजिट होती है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पर रहीम ब्रदर्स लिखा हुआ है, और आपने यहाँ पे रहीम ब्रदर्स को जो है वो शो कर देना है, रहीम ब्रदर्स अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट देखें जी, सैलरीज 5,000 से आ रही हैं। सैलरी का अकाउंट पहले नहीं बनाया हुआ, यहाँ पर जो है वो मैं हेडिंग दूंगा सैलरीज अकाउंट के नाम से। साइड्स डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, राइट साइड डेबिट क्रेडिट और लेफ्ट साइड डेबिट हर अकाउंट के लिए। तो सैलरी जो है वो 5,000 से डेबिट हो रही है, तो मैंने क्या करना है, अगर ये डेबिट हो रही है एंट्री में तो अकाउंट में भी ये डेबिट साइड पे आएगी, और इसके अगेंस्ट अपोजिट जो अकाउंट आ रहा होगा वो क्रेडिट का अकाउंट होगा। तो यहाँ पर इसके मैंने अपोजिट अकाउंट लिख देना कैश का। उसके बाद आप देखें इसी एंट्री की क्रेडिट साइड जो है, यहाँ पर कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, कैश का अकाउंट आया, ये 5,000 अमाउंट क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पर मेंशन करें। और अमाउंट अगर क्रेडिट की हो तो अकाउंट कौन से वाला लिखते हैं आप, डेबिट साइड वाला। तो रूल ये है कि आपने डेबिट साइड वाला अकाउंट लिखना, और डेबिट साइड पर इस एंट्री में सैलरीज का अकाउंट है, तो सैलरी का अकाउंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है इसमें देखें कैश अकाउंट जो है 450 से फिर से डेबिट हो रहा है, तो 450 कैश का अकाउंट आपने पहले से बनाया हुआ। अमाउंट अगर डेबिट की है तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेबिट वाली साइड पर 450 लिखेंगे, और उसके ऑपोजिट जो अकाउंट आ रहा है वो है कमीशन का, तो इसके ऑपोजिट साइड पर कमीशन का अकाउंट जो है वो शो कर देंगे। उसके बाद लास्ट जो एंट्री है हमारी, इसमें आप देखें ये 9900 से दी हुई थी, और ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग जो है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी। पिछले क्वेश्चन की हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी जिसमें कंपाउंड एंट्री पास की थी। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो कैश अकाउंट जो है वो फिर 9900 से डेबिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कैश के अकाउंट में जाएंगे, 9900 जो है इसकी डेबिट वाली साइड पर अमाउंट लिख देंगे। और रूल क्या बताया था
कि अमाउंट अगर डेबिट की आ रही हो तो अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड पर जो है वो रहीम ब्रदर्स का अकाउंट आ रहा है, तो रहीम ब्रदर्स का आपने जो है वो अकाउंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर रहीम ब्रदर्स के वाले से अगर आप देखें तो टोटल अमाउंट आ रही है 9900 से, इसके सामने आप अकाउंट इसका ड्रॉ कर लें, रहीम ब्रदर्स अकाउंट। उसके बाद इसी की डेबिट साइड पर आप देखो 100 रुपीज़ से जो है वो डिस्काउंट अलॉट अकाउंट आ रहा है। तो आपने करना क्या, डिस्काउंट अलॉट के लिए आपने डिस्काउंट अलॉट का वर्ड नहीं लिखना बल्कि सिर्फ डिस्काउंट है, क्योंकि आपको मैंने बेस में बताया था कि डिस्काउंट जो है वो दो तरह का होता है, एक डिस्काउंट अलॉट होता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो अलाउ और रिसीव के लिए जो है वो जर्नल ऑफ डिस्काउंट अकाउंट ही लिखते हैं, ठीक है। अलाउड का अलहदा से और रिसीव का अलहदा से अकाउंट नहीं बनेगा। तो आपने डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखना होता है, रिसीव अगर आ रहा होता है सवाल में तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट, तो आप यहाँ पर जब लिखोगे तो इधर डेबिट वाली साइड पे लिखोगे। अमाउंट अगर डेबिट की हो रही हो, डेबिट की हो तो अकाउंट आता है क्रेडिट वाला, रूल बताया था। तो कैश के अगेंस्ट भी क्रेडिट साइड पर रहीम ब्रदर्स था और डिस्काउंट के अगेंस्ट भी क्रेडिट साइड पर रहीम ब्रदर्स है। तो आपने यहाँ पर रहीम ब्रदर्स को शो कर देना, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में आप देख लें रहीम ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। तो ये 10,000 से आपको अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट लिख देता हूँ 10,000 रुपये से, तो इसके अगेंस्ट कितने अकाउंट्स हैं, इसके अगेंस्ट आपको दो अकाउंट्स मिल रहे हैं, एक कैश का और दूसरा डिस्काउंट अलॉट का। तो आप देखें अमाउंट अभी तक जो पोस्टिंग का तरीकाकार चला आ रहा है उसमें क्या करते थे, अमाउंट अगर डेबिट की होती थी अकाउंट क्रेडिट का लिखते थे, अमाउंट क्रेडिट की होती थी अकाउंट डेबिट का लिखते थे। यहाँ पर जो है वो ऑपोजिट साइड पर जो है वो दो अकाउंट हैं, एक कैश का और दूसरा डिस्काउंट का। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की पहली ट्रांजेक्शन में भी बताया था और यहाँ पर भी दोबारा बताने लगा हूँ कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि जिसमें जो है अमाउंट अगर क्रेडिट की और अगेंस्ट दो अकाउंट हों, तो फिर हम क्या करते हैं, ना सिर्फ उन अकाउंट्स के नाम लिखते हैं, ऑपोजिट साइड पर जो नाम दिए हैं उसके, यानी कि एक कैश का अकाउंट है और दूसरा डिस्काउंट अलॉट अकाउंट है। तो ना सिर्फ हम उनके नाम लिखते हैं बल्कि उनके सामने जो अमाउंट्स दी हुई हैं वो भी लिख देते हैं कंपाउंड एंट्री के अंदर। तो कैश के सामने 9900, डिस्काउंट के सामने 100, ये मैंने दोनों लिख दी हैं। हमारा पर्पज़ क्या था कि रहीम अकाउंट जो है ना वो 10,000 रुपये से क्रेडिट साइड पर लिखा जाए। तो देखा जाए तो क्रेडिट साइड पर रहीम अकाउंट की जो है वो 10,000 ही वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन ब्रेकअप करके आपने लिखना है क्योंकि अपोजिट साइड पर ना अकाउंट सिंगल नहीं था, दो अकाउंट्स थे। जबकि ऊपर वाली एंट्रीज में देखें तो अपोजिट साइड पर अगर मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ तो उसके अपोजिट साइड पर एक ही अकाउंट आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखी तो इसके अपोजिट दो अकाउंट थे। तो दो अकाउंट आने की सूरत में आपने उन अकाउंट्स के नाम भी लिखने होते हैं और उनकी वैल्यूज़ भी लिखनी होती हैं। तो ये वाला जो स्टेप था स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, अभी तक का जो काम है उसमें हमने पोस्टिंग की है, यानी जब जर्नल से एंट्रीज को उठाते हैं और उनको लेजर में लिख रहे होते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, उसको आप बोलते हो पोस्टिंग। अब अगला जो काम है वो कौन सा होगा, बैलेंसिंग का, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी की थी। बैलेंसिंग में क्या करते हैं, आप अकाउंट्स का जो है वो टोटल कर रहे होते हैं और बैलेंस निकाल रहे होते हैं। तो आपने जो है वो यहाँ पर सबसे पहले कैश अकाउंट को देख लेना। तो कैश अकाउंट की जो है मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगी। तो आप यहाँ पर जब आप कैश अकाउंट का टोटल करते हो तो ये आ रहा है जी, डेबिट साइड पर मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 1 लाख से 1 लाख है जी, प्लस 450 प्लस 9900। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1,10,350 रुपये। अब मैंने क्या करना है, इक्वल करने के लिए इधर भी वही अमाउंट लिख देनी है जो बड़ी वाली साइड का टोटल है, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ 35,000 है, जबकि नीचे मैंने लिखा हुआ 1,10,350 रुपये। तो मैं करूँगा क्या, इस यहाँ पर वो अमाउंट लिखूंगा जिसकी वजह से ये सारा टोटल इक्वल आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जब आप डेबिट का टोटल कर लेते हो तो इसमें से आपने 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है। यानी कि इसी में से 1,10,350 में से मैं 30,000 लेस कर दूंगा और फिर 5,000 लेस कर दूंगा। तो मेरे पास जो कैश का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है जी 75,350 रुपये। तो 75,350
मेरे पास कैश का बैलेंस आएगा। इसको मैंने बैलेंस कैरेट डाउन कहना है। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में भी और लेजर की बेस में भी कि बैलेंस कैरेट डाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट हम अपनी तरफ से लिखेंगे ताकि क्रेडिट साइड का भी टोटल वही आ जाए जो डेबिट साइड का। इसी तरह से आप अगले अकाउंट्स को अगर देखें तो यहाँ पर कैपिटल जो है वो 1 लाख से क्या हो रहा है जी, क्रेडिट हो रहा है। तो 1 लाख रुपया आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इक्वल करने के लिए भी आप इधर 1 लाख लिखेंगे और ये अमाउंट टोटल में उसी वक्त आती है जब ऊपर लिखी हो। तो ऊपर वाली साइड पर आपने खुद ही अपनी तरफ से लिखनी होती है अमाउंट, ताकि ये दोनों बराबर आ जाए साइड्स। तो ये जो 1 लाख रुपए मैंने इधर लिखा है ये भी क्या है जी, मेरा बैलेंस कैरेट डाउन है। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ सो दैट आपको पता हो कि ये जो है ना ये हमारे बैलेंसेस आ रहे हैं। उसके बाद परचेजेस अकाउंट कर अगर आप देखते हैं तो डेबिट साइड 30,000 इक्वल करने के लिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑल दो कि क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है, लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने इधर भी बराबर कर देना 30,000 से ही, और अमाउंट टोटल में उस वक्त आती है जब ऊपर लिखी हो। तो ऊपर जो है वो 30,000 रुपया मैंने अपनी तरफ से लिखना है, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज 10,000 और क्रेडिट साइड को अगर आप देखो तो 9,900 और 100 रुपया, ये भी टोटल बनता है 10,000 रुपया। ठीक है, तो इस अकाउंट में जो है कोई बैलेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जो डेबिट साइड का टोटल है वही क्रेडिट साइड का टोटल है। उसके बाद नेक्स्ट वाले अकाउंट पर जाएं तो राइट साइड पर 10,000 आ रहा है, लेफ्ट साइड पर इक्वल करने के लिए 10,000 लिखेंगे और ऊपर भी जो है वो 10,000 लिखेंगे अपनी तरफ से, ताकि ये नीचे टोटल में जो है वो अमाउंट्स बराबर शो हो जाएं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये 10,000 बैलेंस जो है वो आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ ताकि पता लगे कि बैलेंस किस तरह से आ रहा है। सैलरी का टोटल 5,000 डेबिट साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है। बराबर करने के लिए वही 5,000 रुपया लिखेंगे, ऊपर अमाउंट लिखेंगे ताकि टोटल का एविडेंस शो हो। तो ये 5,000 से आप जो है वो इसका बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद लास्ट जो अकाउंट है 100 और ऊपर भी 100 लिखा ताकि दोनों साइड्स बराबर शो हो रही हों। ठीक है, और इसको जो है वो आपने नाम दिया दैट इज अवर बैलेंस कैरेट डाउन 100 रुपीज़ से। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो लेजर के बैलेंस निकाले हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो फर्स्ट स्टेज थी जर्नल की, जर्नल बना लिया। सेकंड स्टेज थी लेजर अकाउंट्स बनाने की, अकाउंट्स बना लिए। अब जो थर्ड स्टेज है ट्रायल बैलेंस बनाने की। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनता है, इसका मैंने आपको छोटा सा ना एक लेक्चर दिया था, वो आप वीडियो देख लेंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, बस आपने इतना याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमने बैलेंसेस निकाले हैं इन बैलेंसेस को जो है वो हमने लेकर जाना है। ठीक है जी। तो इसके लिए अब करेंगे क्या, आप जो है स्टेप 3 जो है वो अब यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम जर्नल के बाद लेजर और फिर अब ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। तो चूंकि अब बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए मैं जर्नल वाला एरिया जो कि पहले डिटेल से समझा चुका हूँ ये मैं रेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें इस एरिया की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस में जो लेजर में आपने बैलेंस निकाले हुए होते हैं उन बैलेंसेस को लेकर जाते हो। तो यहाँ पर मैं हेडिंग शो कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के नाम से। आपने करना क्या, इसके फॉर्मेट की हवाले से डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेंगे ट्रायल बैलेंस के नाम से। वहाँ पर आप इसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वही फॉर्मेट जो पिछली वीडियो में बनाया हुआ है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में करेंगे कि हम ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, जिसमें से एक होता है जी डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस और थर्ड को हम कहते हैं
ज़ीरो बैलेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाने की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस कितनी तरह का होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, डेबिट, क्रेडिट और ज़ीरो बैलेंस। अब यहाँ पर कैसे पता लगेगा? सीरियल नंबर में आपने करना क्या होता है, जो अकाउंट जितने बने हुए हैं आपके उनके नंबर डालने। लाइक आपका जो है वो पहला जो अकाउंट आ रहा है वो कैश का अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बता भी देता हूँ। तो आपने पहला लिख दिया कैश का अकाउंट, उसके बाद सेकंड अकाउंट इज़ योर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आप नाम दे दें कैपिटल अकाउंट। नंबर थर्ड पर आपका आ रहा है जी परचेजेस अकाउंट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे परचेजेस अकाउंट। नंबर फोर्थ इज़ योर रहीम ब्रदर्स अकाउंट, तो फोर्थ पर रहीम ब्रदर्स अकाउंट। नंबर फिफ्थ है सेल्स अकाउंट। और उसके बाद नंबर 6 पर है जी सैलरीज अकाउंट। और लास्ट में जो है वो डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है जी, तो टोटल जो है यहाँ पर 7 अकाउंट बन रहे हैं। इसमें अब आपने करना कि अकाउंट नंबर वाले कॉलम में जो है वो आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली जब आप कहीं पर जो है वो बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो तब जो है वो आप बुक कीपिंग का जब आप काम कर रहे होते हैं तब आप जो है नंबर देते हैं। यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए नंबर कोई नहीं देना, कॉलम आप बना लीजिएगा। अब करना क्या है, कैश अकाउंट की या तो डेबिट वाली साइड पर अमाउंट आएगी या क्रेडिट वाली साइड पर अमाउंट आएगी। अब किस तरह से आएगी ये आप देख लें ज़रा। कैश का अकाउंट आपने बनाया था, कैश के अकाउंट में जो है ये अमाउंट्स लिखी हैं, ये आपने जर्नल से देखते हुए अमाउंट्स लिखी हैं, पोस्टिंग यानी जो की थी। उसके बाद आपने आखिर में जाके बैलेंस निकाला था। ठीक है, अब ये वाला जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आपका कौन सा कहलाएगा, या तो ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा या ये ज़ीरो बैलेंस होगा। तो ये वाला जो है ना, ये इसको मैं क्या कहूँगा, ये डेबिट बैलेंस है। वो कैसे, आप याद रखिएगा कि अगर किसी अकाउंट की डेबिट वाली साइड ज़्यादा हो, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि कैश अकाउंट की जो डेबिट साइड थी इधर 1,450,9,900 दिया हुआ था, जबकि क्रेडिट साइड पर सिर्फ 30,000 और 5,000 रुपये था। तो इस अकाउंट की जो है वो डेबिट वाली साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो साइड हैवी होगी ना, बैलेंस भी उसी नाम से हम बुलाएंगे। ठीक है, बैलेंस को भी हमने उसी नाम, वही नाम देना। तो अगर इस अकाउंट की डेबिट वाली साइड ज़्यादा है तो ये वाला जो बैलेंस होगा ना, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, लिखा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी जो है, तो क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए 1,10,000 से हमने ये वाली अमाउंट अपनी तरफ से लिखी है। तो अब यहाँ पर आपने बस ये रूल याद रखना है कि जो साइड बड़ी होगी बैलेंस उसी के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है जी, तो डेबिट साइड जो है वो इन दोनों साइड्स में से बड़ी है, तो इसलिए ये वाला बैलेंस जो है ये डेबिट बैलेंस है। अगर ये डेबिट बैलेंस है तो इधर भी जो है ये डेबिट वाले कॉलम में आएगा। तो 74350 ये मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगले अकाउंट को देखें। क्रेडिट वाली साइड पर लिखा हुआ था 1,00,000 रुपया कैश के अगेंस्ट, इसके सामने अकाउंट भी था। अब यहाँ पर ये आपने डेबिट साइड पर जो है वो लिखा है बैलेंस कैरिड ऑन, ये अपनी तरफ से लिखा था ताकि दोनों साइड्स बराबर आ जाएँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर बैलेंस भी क्रेडिट साइड पर आएगा, यानी क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होगी, ये आपका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में भी वो क्रेडिट साइड पर आएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखें, परचेजेस अकाउंट में 30,000 रुपये डेबिट साइड पे अगेंस्ट कैश के आ रहा था, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं था। ये 30,000 रुपये हमने खुद लिखा है ताकि दोनों साइड बराबर आ जाएँ। तो डेबिट साइड चूँकि इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा, इस अकाउंट के अंदर ज़्यादा है, इसलिए ये वाला जो बैलेंस होगा ये डेबिट बैलेंस होगा। तो इसलिए आप 30,000 से इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, यानी लिखा क्रेडिट साइड पे जाएगा, लेकिन आपको रूल क्या बता दिया कि जो साइड बड़ी होती है बैलेंस उसी के नाम से पुकारा जाता है। तो इस अकाउंट में डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए डेबिट बैलेंस है। कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी थी तो ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, इसलिए आपने इसको क्रेडिट साइड पर लिखा। ठीक है, अब रहीम ब्रदर्स के अकाउंट में एक नई चीज़ आ रही है। देखें, डेबिट साइड पर 10,000 है और 9,900 और 100 रुपया, ये डेबिट साइड पर भी 10,000 ही है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर 10,000 है, इसका मतलब है कोई बैलेंस नहीं आ रहा। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा जी, ज़ीरो बैलेंस। तो ज़ीरो बैलेंस वाली सिचुएशन में आपने करना क्या है, आपने दोनों साइड्स पर जो है ये छोटी सी डैश शो कर देनी है। ठीक है, यानी कि इसका कोई बैलेंस ही नहीं आया। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस होता किस लिए, बैलेंसेस का ट्रायल करने के लिए, बैलेंसेस को चेक करने के लिए। ठीक है, जिनके बैलेंसेस आ रहे हैं वो ठीक लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए, ये हम देखने जाते हैं, देख रहे होते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। तो रहीम ब्रदर्स का तो बैलेंस ही नहीं आया, इसलिए आपने उसका अकाउंट का नाम लिख के उसके आगे डैशेस शो कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सेल्स का अकाउंट आ रहा है। सेल्स अकाउंट में
क्रेडिट साइड पर 10,000 लिखा हुआ था, डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं था। ये बैलेंस कैरिड डाउन जो हमने लिखा था ये अपनी तरफ से लिखा था, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो जो साइड ज़्यादा होगी, बैलेंस लिखा डेबिट साइड पर जा रहा है, लेकिन आपको रूल क्या बताया कि जो साइड ज़्यादा होगी बैलेंस उसी के नाम से पुकारा जाएगा, लिहाजा ये क्रेडिट बैलेंस है। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आप क्या करोगे, 10,000 को लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट को अगर आप देखें तो सैलरी की डेबिट साइड पर 5,000 लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं था। ये 5,000 आपने अपनी तरफ से लिखा, ठीक है। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, इसलिए ये वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा और आप इसको फिर यहाँ पर डेबिट साइड पर ही लिखोगे। और उसके बाद लास्ट में जो है वो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डेबिट साइड पर 100 रुपया लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं था। ये 100 रुपया हमने अपनी तरफ से डाला, तो इसका मतलब है डेबिट साइड बड़ी थी। तो जो साइड बड़ी होती है बैलेंस उसी के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। तो आपने डिस्काउंट अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड पे ये अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स करना क्या, इन दोनों साइड्स का टोटल कर लेना। अब अगर हम टोटल की बात करें तो जो डेबिट का टोटल आ रहा है दैट इज़ 74,350 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 100। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये जो कैश का बैलेंस आ रहा था ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, 75,350 से आ रहा था, तो यहाँ पर जो है वो इसका बैलेंस 75,350 से आएगा। और जब मैं इन सारी वैल्यूज़ का टोटल करता हूँ तो मेरे पास अगर 1 बाय 1 हम अमाउंट देखें तो 75,350 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 100, तो ये जो टोटल आ रहा है दैट इज़ 11,0450। और राइट साइड का अगर मैं टोटल यहाँ पे करूँ तो 1 लाख जो है वो पहले अमाउंट है, फिर आगे आ रहा है 10,000 प्लस है 450। तो क्रेडिट साइड का भी जो है वो टोटल मेरे पास 1,10,450 से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कोई अकाउंट मिस हो जाए या कोई अमाउंट आपसे जो है वो गलत लिखी जाए, तो आपने लाजमी देख लेना है। जैसे कि 75,350 जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा 74 से, तो 75 अमाउंट थी। तो एक तो आपकी ये अमाउंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, प्लस ये कि नंबर ऑफ़ अकाउंट जो है वो पूरे आने चाहिए। यहाँ पर कमीशन का अकाउंट लास्ट में था, तो इधर लास्ट में मैंने कमीशन का अकाउंट ड्रॉ कर दिया है। आपके अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स आपस में बराबर आती हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो है वो जर्नल एंट्रीज भी ठीक थी, आपके लेजर अकाउंट्स भी बिल्कुल ठीक बने हुए थे और आपका ट्रायल बैलेंस भी जो है वो ठीक बना हुआ है। और यहाँ पर जो है वो आपने एंड पे क्या करना है, इसके सामने टोटल का वर्ड लिख देना है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है, अगर कहीं डिफरेंस आ रहा है तो आप डिफरेंस जो है वो फिर अपना कैलकुलेटर यूज़ करें और देखें कि कहीं लेजर के टोटल में तो मसला नहीं आ रहा, या फिर आप जो है वो एंट्रीज में देखें कि एंट्री के अंदर कोई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कोई इशू तो नहीं है, या पोस्टिंग करते हुए कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होकर आपको जो है ये क्वेश्चन देखना पड़ता है, करना पड़ता है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखें, कैलकुलेट करें और उसके मुताबिक फिर एंड पर आप उसको पोस्ट करें और लास्ट में जो है उसका टोटल करें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है वो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का जो है वो टोटल करके दिखाया है, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं हमारी। तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 3 डिस्कस करूंगा। आप अपने एंड पर जो है पिछले क्वेश्चन 1, 2 की भी प्रैक्टिस करें और 3, 4 को भी अपने तौर पे प्रैक्टिस करें, और उसमें जो है वो कोई अगर आपका इशू आता है तो वो आप लाजमी बताएं, इंशाल्लाह ताला उसका मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।